आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 डेसिमल्स। अब ये डेसिमल्स क्या होते हैं? हमने पीछे लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, आ डेसिमल इज अनदर वे टू राइट अ फ्रैक्शन। जो हमारे पास फ्रैक्शन होती है उसको लिखने का एक दूसरा तरीका आपका डेसिमल होता है। जब फ्रैक्शंस में आपका डिनोमिनेटर में, जैसे फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, जब डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 ये सब होता है तो ये आपका डेसिमल फ्रैक्शन कहलाती हैं। ओके, ये अलग अलग यूनिट के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए मेज़र की जाती हैं। यहाँ देखिए, 1 होल पूरा एक पार्ट ये हो गया, 1/10 यानी कि 10 में से 1। ऐसे ही 1/100 यानी कि 100 में से 1 पोर्शन। ओके, अब एक चीज़ आती है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू चार्ट हमें पता है 100, वंस, टेंस, 100 और 1000 ये हमारी प्लेस वैल्यू चार्ट होता है। अगर कोई भी हमारे पास नंबर, पूरा नंबर दिया हुआ है तो उसकी प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हम वंस, टेंस, 100, 1000 उसकी प्लेसेस देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अभी हम। बट हमारे पास अगर वो डेसिमल में दिया हुआ है तो किस तरीके से होगा? तो देखो बेटा, जब होल पार्ट होता है आपका, होल पार्ट मतलब विदाउट डेसिमल जो नंबर होता है, तो उसके लिए तो हम पढ़ते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स। और जब हमारा डेसिमल पार्ट होता है, ये बीच में आपका पॉइंट आ गया। जब डेसिमल पार्ट होता है तो डेसिमल के जस्ट बराबर में जो डिजिट होती है उसके लिए हम बोलते हैं टेंथ्स, सेकंड डिजिट के लिए हंड्रेड्स, थर्ड डिजिट के लिए थाउजेंड्स। इसमें टीएच लगता है। ठीक है, अब प्लेस वैल्यू निकालते कैसे हैं? ये देखो, यहाँ एक नंबर था, यहाँ एक नंबर है, 4 डिजिट्स हैं, 4542364। ये जो है आपकी 4542, ये आपकी होल पार्ट वाला पोर्शन है। ठीक है, तो देखिए 4 इस तरीके से लिखा हुआ है, एक नंबर 4542.364। ओके, अब वंस, टेंस, 100, 1000, तो देखो 4 into 1000 4000, 5 into 100 500, 4 into 10 40, 2 into 1 2 ones। अब ये डेसिमल है, इसके बाद हमें पता है 1/10, ये टेंथ पार्ट है, और टेंथ पार्ट को हम लिखते हैं 1/10, इधर 1/100। अगर हम डेसिमल से पहले इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर जाते हुए हम डिवाइड करते हैं। 3 into 1/10, 6 into 1/100, 4 into 1/1000। ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट ऑन द लेफ्ट ऑफ वंस डिजिट इज 10 times द डिजिट एंड दैट ऑफ द डिजिट ऑन द राइट इज 1/, डिजिट इज 10th पार्ट ऑफ द डिजिट। कहने का मतलब ये है, जब हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हम राइट साइड जाएंगे तो उसको हम डिवाइड करेंगे। तो जब हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो वो तो 10 times हो जाएगा, और जब राइट साइड जाएंगे तो वो 1/10 हो जाएगा। ओके, द नंबर रिटर्न इन दिस फॉर्म इज नोन एज ए डेसिमल नंबर। और इस तरीके का जो नंबर होता है वो डेसिमल नंबर होता है, जैसे ये लिखा है। गॉट इट? इसको हम ऐसे पढ़ते हैं 4542.364। लास्ट के डिजिट, डेसिमल के बाद के डिजिट अलग अलग पढ़ी जाती है, 364 इस तरीके से। ओके, और जो पॉइंट से पहले पार्ट होता है 4542, ये होगा आपका होल पार्ट। पॉइंट के बाद वाला पार्ट आपका डेसिमल पार्ट। ओके, अब यहाँ देखो, अगर डेसिमल के बाद दो पॉइंट डिजिट हैं तो वो 2 प्लेस तक होगी, 2 डेसिमल प्लेसेस। 3 हैं तो 3 डेसिमल प्लेसेस। जितने ज़्यादा होंगे उतने ही डेसिमल प्लेसेस बढ़ जाएंगे। अब आपका आता है डेसिमल ऑन अ नंबर लाइन। हमें डेसिमल को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ देखो एग्जाम्पल में
0.8 हमें पता है 0.8 को हम 8/10 लिख सकते हैं और 0.8 आपका 0 से 1 के बीच में लाई करता है। तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन लेंगे 0 से 1 तक, उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे क्योंकि 0.8 को हम 8/10 लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। और जो 8th पार्ट है, जो 8 जहाँ पे 8 पार्ट काउंट होगा उसको 0.8 मार्क कर देंगे। इसी तरीके से 2.2 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है तो 2 तो फुल पार्ट हो जाएगा 3, फिर 2.3 के लिए हम 2.2/10 करेंगे, यानी कि इसको भी 10 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे 2 और 3 को। ओके, फिर आपका आता है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस, सॉरी लाइक एंड अनलाइक डेसिमल। लाइक और अनलाइक डेसिमल क्या होती हैं? डेसिमल हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, जिसमें डेसिमल प्लेसेस सेम होते हैं, जैसे सभी डिजिट्स में 2 डेसिमल प्लेसेस हों, सभी नंबर्स में 3 डेसिमल प्लेसेस हों, तो वो लाइक डेसिमल हो गए। और अनलाइक वो होते हैं जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होते हैं। यहाँ देखो लाइक प्लेस डेसिमल में लिखा है 5.235, 17.567, 0.025, ये सब 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। अनलाइक में यहाँ डिफरेंट है 2.576, 3.04, 0.4574, यहाँ डिफरेंट है। अब एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ये हमें इसको चेक करना है कि ये डेसिमल प्लेसेस इक्वल हैं या नहीं है। तो देखो 0.3 को हम 3/10 लिख सकते हैं, हमने दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई किए, 30/100 बन गया। नीचे 0.3 है, इसमें भी किया, यहाँ देखो 0.30, 0.300, 0.3000। जब हम डेसिमल प्लेस के बाद ज़ीरोज़ लगा देते हैं, जैसे यहाँ 3 है, 3 के बाद 1 0 है, 3 के बाद 2 0 है, 3 के बाद 3 0 है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ चाहे कितने भी ज़ीरोज़ हो जाएं, वो ज़ीरोज़ सब बेकार हैं, वो सब कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो ये तीनों आपका इक्वल हैं, ठीक है। उसके बाद हम कितने भी ज़ीरोज़ लगाते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती पॉइंट के बाद। यहाँ है कन्वर्ट इनटू लाइक डेसिमल्स, तो देखिए सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ डेसिमल कितने हैं, 3 प्लेसेस है इसमें। तो क्या करेंगे हम, 72 के बाद डेसिमल लगा के 3 ज़ीरोज़ लगा दिए। 4.3 के बाद 1 डिजिट तो है 3 में, 3 डिजिट बनानी है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक ले जाना है तो 2 ज़ीरोज़ लगा दिए। ऐसे ही 90.42 में 1 प्लेस की कमी है तो 1 0 लगा दिया। ओके, अब आता है एक्सपेंडेड फॉर्म। देखो यहाँ 24.5 लिखा है, 24 पॉइंट में हमें पता है जो 4 है वो 1th प्लेस पे है, जो 20 है वो 2 है वो 10th प्लेस पे है। तो 10th प्लेस के लिए हम 20 लिखते हैं, 1st प्लेस के लिए हम 4 लिखेंगे, तो इन दोनों का सम करेंगे। और डेसिमल के बाद जो डिजिट होती है उसके लिए फर्स्ट पार्ट में 1/10 पार्ट हो जाता है, तो यहाँ 5/10 हो गया। अगर ये बी पोर्शन में देखिए आप 432.509, 5 आपका, सॉरी ये जो 5 है इसमें 5 आपका 1/10 पार्ट पे है, 0 1/100 पे है और 9 1/1000 पे है। तो इस तरीके से हम इसको एक्सपेंड करेंगे। ये एग्जाम्पल्स हैं, ये आप खुद से करेंगे। 6.005, तो इसका हो जाएगा 6 प्लस 0/10, 0 प्लस 100 प्लस 5/1000, ठीक है। इस तरीके से यहाँ चाहे इसको नेगलेक्ट कर दो, चाहे इसको मत लिखो ज़ीरो वाले पोर्शन को। अब ये डेसिमल पार्ट में है, तो देखो 60 प्लस 3 प्लस 4/10 प्लस 5/100, तो 60 प्लस 3 प्लस 4/10 को हम 0.4 लिख सकते हैं, 5/100 को हम 0.05 लिख सकते हैं। इन दोनों का सम करेंगे तो आएगा 60 प्लस 3 प्लस 0.45। इन दोनों का सम करोगे तो आपको मिलेगा 63 प्लस 0.45। इन दोनों का सम करोगे तो मिलेगा 63.45। ओके, कन्वर्जन आ गया आपका डेसिमल नंबर टू द फ्रैक्शनल फॉर्म।
हमारे पास डेसिमल नंबर था, इसे हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। हमने इसको एक्सपेंड किया, यहाँ 654 3/10, यहाँ हाईएस्ट 1000 है, सबका एलसीएम लोगे आप, एलसीएम लेके ऐड कर दोगे, फ्रैक्शन में आ जाएगा। ओके, अब आता है राइट एज फ्रैक्शंस इन लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म में लिखना है फ्रैक्शंस को। तो ये देखो 52.73 था, डेसिमल कितने डिजिट बाद है, 2 डिजिट पहले है, तो अपॉन 100 आ जाएगा। 3 डिजिट पहले होता है तो 1000 आ जाता है, 4 डिजिट पहले होता है तो 10,000 आ जाता है, नीचे 4 जीरोज आ जाते हैं। लोएस्ट टर्म का मतलब है कि उसको सिंपलेस्ट करना, जब तक काटना है जब तक वो ऐसी डिजिट ना मिल जाए जो आपस में नहीं कटे। देखो 5273/100, ये दोनों डिजिट सेम नंबर से नहीं कटेंगी, तो ये इसकी लोएस्ट टर्म हो गई। 5/10 था, 1000 था, यहाँ 5 से कट हो जाएगा, 5 वंस और ये 200 टाइम्स, तो 1/200 इसकी लोएस्ट टर्म हो गई। ये प्लेस वैल्यू चार्ट है, यहाँ 532 सभी का एक पूरा चार्ट बना के चारों क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। 532 यहाँ 5 100 प्लेस पे है, 3 टेंस और 2 वंस प्लेस पे है, तो यहाँ लिखा है 532। फिर उसके बाद डेसिमल के बाद 46, बीच में डेसिमल पॉइंट आ गए, यहाँ 46। इस तरीके से सारा एक्सपेंड हो जाएगा। आपको ये सारे एग्जाम्पल्स करने हैं। ये है राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन वर्ड्स, तो इसको हम लिखेंगे 121.5, ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 121.5 इस तरीके से। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस टू डेसिमल, अब फ्रैक्शंस से हमें डेसिमल में करना है। तो हमें पता है अगर डिनोमिनेटर में 10 100 1000 ये सब होता है, तो नीचे जितने ज़ीरोज़ होते हैं उतने डिजिट पहले हम डेसिमल लगा देते हैं। तो ए पार्ट में देखिए 8456 लिखा है अपॉन 100, तो 8456 को हमने देखा इसके नीचे 2 डिजिट 2 ज़ीरोज़ हैं, तो क्या करेंगे, पीछे से हम इधर से 2 डिजिट उठाएंगे, 5 6 और 5, उससे पहले हम डेसिमल लगा देंगे। यहाँ 75/100 है, तो देखो 2 ज़ीरोज़ हैं, तो यहाँ भी 2 डिजिट हैं, तो इधर से चलते हैं हम 5 7, 2 डिजिट हो गई, तो 0.75। अब इस केस में देखो 2/1000, 2/1000, 3 ज़ीरोज़ है, डिजिट 1 है, तो हम क्या करेंगे, इधर मूव करेंगे, पहले हम 2 लिखेंगे, फिर 3 डिजिट चाहिए, 1 ज़ीरो इधर लगाया, 1 ज़ीरो इधर लगाया, फिर डेसिमल लगा दिया, बन गई 3 डिजिट। इस तरीके से। अब उसने कहा कि अगर डेसिमल के नीचे फ्रैक्शंस में नीचे जो डिनोमिनेटर है वहाँ 10 100 1000 ना हो तो क्या करेंगे। तो हम इसको सबसे पहले रिड्यूस करते हैं लोएस्ट टर्म तक, जैसे 876/8 को 438/4 में रिड्यूस किया, फिर नीचे 100 बनाते हैं। इस 4 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 बन जाएगा, ऊपर भी 25 से मल्टीप्लाई होगी। फिर एक तरीका तो ये है कि नीचे वाले डिनोमिनेटर को 10 100 इन सब में कन्वर्ट कर लो, अदरवाइज ये 4 आ गया, इसको डायरेक्टली उठा के या इसके डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डायरेक्टली डिवाइड कर दो। देखो यहाँ डिवीज़न की इन्होंने 109.5 आंसर आ गया, 109.5। ओके, अब एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज डेसिमल्स। तो पहले इसको डेसिमल में हमें एक्सप्रेस करना है, तो 5 होल पार्ट हो गया प्लस 1/2। इस 1/2 को हम नीचे 10 बना लेंगे। देखो जैसे 1/2 है, 1/2 है, इसको नीचे 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिस डिजिट से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से ऊपर करेंगे, 5/10 बन गया। इस 5/10 को हम 0.5 लिख सकते हैं, अगर 0.5 को हम 5 + 0.5 करेंगे तो 5.5 आंसर आ जाएगा। ये चेंज हो गया ना डेसिमल पार्ट में फ्रैक्शन से। अब आपकी आती है एक्सरसाइज 8.1। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको लाइक फ्रैक्शंस में लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ देखो सबसे हाईएस्ट 3 डिजिट है, 3 डेसिमल प्लेस है, तो सबको 3 डेसिमल प्लेस बनाना है। आपको यहाँ प्लेस वैल्यू चार्ट निकालना है, पूरा चार्ट बनाओगे, तीनों क्वेश्चन एक में सॉल्व कर दोगे। 1000 वंस टेंस 100 1000 और ये टेंस 1/10 पार्ट 1/100 पार्ट।
डिफरेंस निकालना है आपको। जैसे यहाँ प्लेस वैल्यू, यहाँ प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मतलब क्या होती है, जो उसकी पोजीशन होती है। जैसे 7.07, तो इसमें जो डेसिमल से पहले 7 है उसकी वैल्यू तो है 7, और जो डेसिमल के बाद 7 है उसको हम लिखते हैं 7/100, क्योंकि 3 डेसिमल प्लेस है। सॉरी, 7/1000। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। फोर्थ में राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको आपको एक्सपेंड करके लिखना है। जैसे हमने पीछे लिखा था 2.999 है, तो इसको आप 2 + 9/10 + 9/100 + 9/1000 ये लिखोगे। फिर डेसिमल इन वर्ड्स, वर्ड्स में लिखना है। तो देखो 5th का ए पार्ट, इसको हम लिखेंगे 103.8। ओके, ऐसे ही 6 क्वेश्चन में आपको डेसिमल में लिखना है। 7th क्वेश्चन में आपको ये बताना है ये किसके बीच में लाई कर रहा है। जैसे 9.3, ये 9 और 10 के बीच में लाई कर रहा है। शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इनको नंबर लाइन पे शो करना है। 1.2, 2.1, 1 पूरा पार्ट आ जाएगा, और 2.2 के लिए आप 1 से 2 के बीच में 10 पार्ट्स लेंगे और 2 पर मार्क कर देंगे। इनको आपको लिखना है, ठीक है, डेसिमल रिप्रेजेंट करना है। सॉरी, 10th क्वेश्चन में आपको लोएस्ट टर्म में लिखना है इनको। पहले इनको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। जैसे 0.32 है, इसको डेसिमल हटा के 2 zeros आ जाएंगे। अब हमें दिख रहा है ये 2 से कट सकती है। 1650, अभी भी ये 2 से कट सकता है, तो 8 और 25। अब नहीं कट सकता है किसी से, तो 8/25 इसकी लोएस्ट टर्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 11th, राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन डेसिमल फॉर्म। आपको इन्हें डेसिमल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। जैसे ये 43/100, तो 0.43 आ जाएगा। ये सबको आपको इस तरीके से लिखना है जो भी हमने पीछे करा है। तो पहले आप लोग एग्जाम्पल्स करेंगे, बाद में आप एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। जो भी डाउट होगा हम क्वेरी टाइम में डिस्कस कर